विभाग ई में देखते हैं नीचे दिए गए प्रश्न 38 से 41 में से कोई भी 3 प्रश्नों के मांगे अनुसार गणना करके उत्तर लिखो। प्रत्येक के 6 अंक हैं। 18 नंबर का विभाग है। पहला ही पार्ट 6 दिया है तो पार्ट 6 का देखते हैं। अकाउंट पार्ट 1 में पार्ट 6 क्वेश्चन नंबर 1, नीचे के व्यवहारों पर से श्री के पी स्टोर के चौपड़े खरीद बही, बिक्री बही, खरीद वापसी बही और बिक्री वापसी बही तैयार कीजिए। 2024 नवंबर 4 तारीख निर्मी के पास से 1200 का माल 10% रोकड़ बट्टा से खरीदा। साख 1 मास की है। बिल नंबर 130 है। तो साख भी बोला है, मतलब रोकड़ बट्टा हमको ध्यान में लेना नहीं है। हम 12,000 का माल लिखेंगे, खरीद बही में लिखेंगे निर्मी खाते खरीद बही में 12,000। तो ये हमारा एक खरीद बही है। खरीद बही में लिखा है 4 तारीख निर्मी खाते 130 बिल नंबर है बराबर आवक बिल नंबर और ये खाता प्रश्न नंबर, ये रकम 12,000 दी हुई है। तो यहाँ पर हमने 12,000 कर दिया है। छठा देखते हैं, सुरेश को 15,000 का माल 5% व्यापारी बट्टा से बेचा है। यहाँ पर बेचा है तो 15,000 का 5% व्यापारी बट्टा बोला है, इसलिए किसको काटना पड़ेगा। तो 15,000 का 5% कितना होगा 750। 15,000 में से 750 घटा देते 14,250 आता है। कहाँ लिखेंगे, बेचा है इसलिए बिक्री बही में लिखा जाता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास बिक्री बही है। बिक्री बही में लिखेंगे सुरेश खाते 350 जावक बिल नंबर और 14,250 आया हुआ है। अब यहाँ पर देखते हैं छठा है, सुरेश को रुपये 15,000 का माल 5% हो गया यहाँ पर। और 17 है, निर्मी को 40% माल वापस किया, उधार चिट्ठी नंबर 17 भेज दिया। कितना माल लिया था 12,000 का 40% कितना होता है 12,000 का, तो 12 चौक 48, 4,800 का जो माल था हमने बेच दिया। तो कहाँ लिखा जाएगा, बिक्री वापसी खरीद वापसी बही में इसका लेखा किया जाएगा। तो हमने यहाँ पर बनाया है खरीद वापसी बही। 17 तारीख है, निर्मी खाते उधार 17 बिल नंबर है, उधार चिट्ठी नंबर 17 है और रकम है 4800। 20 तारीख का देखते हैं, आनल के पास से 90,000 का माल खरीदा। कितने का माल खरीदा 90,000 का, आधी रकम तुरंत चुका दी। आधी चुका दी हो तो उसका लेखा तो हमको करना ही पड़ेगा। जब भी ऐसा बोला आधी रकम चुका दी तो आधी रकम को ध्यान देना नहीं, हमको पूरा पूरा करना पड़ेगा। इससे 90,000 का माल खरीदा है तो कहाँ पर लिखना पड़ेगा, तो खरीद बही में 90,000 का। ओके, आनल खाते 20 तारीख आनल खाते कितना है 90,000 रकम लिखते हैं। फिर देखते हैं 21 तारीख को आनल के पास से खरीदा हुआ माल बिनल को 1,08,000 में बेच दिया। साख 1 मास व्यापारी बट्टा 10%, बिल नंबर 360 है। तो इसको कहाँ पर लिखेंगे, किसको बेचा है, बिनल को बेचा है। 1,08,000 में 10% भी हम लोग घटा देंगे तो हमारे पास कितना आता है देखते हैं। कहाँ पर लिखेंगे, बिक्री बही में। तो बिक्री बही में लिखा है बिनल खाते, बिनल को बेचा है 360 जावक बिल नंबर है। तो 97,200 का हुआ है। 1,08,000 में 10% व्यापारी भट्टा काटते हैं, 97,200 आता है। अगला देखते हैं, यहाँ पर दिया है बराबर, यहाँ हो गया ये वाला। 23 तारीख को बिनल के पास से आधा माल वापस आया और जिसे आनल को वापस कर दिया। तो ध्यान रखना है, पहले हम बिनल ने हमको वापस किया है तो हम किसको भेजेंगे, आनल को भेजते हैं। तो खरीद पहले बिक्री वापसी बही में लिखेंगे। तो अब यहाँ पर देखोगे बिनल ने आधा माल वापस किया तो यहाँ 97, बिनल को 97 भेजा था इतना, तो 2 से भाग देंगे तो हमारे पास 48,600 आता है। तो बिनल खाते खरीद वापसी बही में लिखेंगे बिनल खाते 48,600। ओके, अब यही माल हम लोग किसको भेजेंगे, आनल को। आनल को भेजेंगे तो आनल के खाते में लिखेंगे। पर आनल से हमने कितने में करा 90,000 का, तो 90,000 का आधा कितना होता है 45,000। तो 45,000 यहाँ लिखेंगे आनल खाते 45,000। सबकी एंट्री हो गई। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं टोटल मारते हैं तो 1,02,000 कुल उधार खरीदी, इसका टोटल होता है। यहाँ पर करते हैं तो कितना होगा यहाँ 800। ओके, और यहाँ हो जाएगा 9,000 और ये हो जाएगा 49,800 आता है। इसका टोटल करते हैं बिक्री बही का। तो यहाँ पर बिक्री बही का भी आप टोटल कर ले, कितना आता है 1,11,450 कुल उधार बिक्री, 1,11,450 कुल उधार बिक्री वापसी 48,600 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है अकाउंट और स्टेट की अलग अलग चैप्टरों की असाइनमेंटों की,
वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे की व्यवहार पर से श्री भरपाई की खरीद बही, बिक्री बही और वापसी बही तैयार करो। और 2024 फरवरी 10 तारीख है, आनंद के पास से 8,000 का माल 5% व्यापारी बट्टा से खरीदा। व्यापारी बट्टा से तो 8,000 का 5% घटाते हैं तो कितना, 8 पंजे 40, 400 होता है। तो कितने का में बेचा है, तो 7,600 में ख़रीदा है। तो हम लोग लिखते हैं आनंद, खरीद बही में लिखेंगे। खरीद बही में इसकी एंट्री आएगी 10 तारीख, आनंद खाते 7,600। ओके। 15 तारीख है, आनंद के पास से खरीदे माल पर से 20% लाभ चढ़ाकर, तो इसका लाभ चढ़ाएंगे 20% और 10% व्यापारी बट्टा से काटते हैं। 5% रोकड़ नलिल को बेच दिया है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, देखो कितना था, 7,600 था ना, 7,600 उस पर 20% प्लस 20% करते हैं 91,220 आता है। उसमें व्यापारी बट्टा कितना दिया है, व्यापारी बट्टा दिया 10%, 10% है तो माइनस 10% करते हैं तो 8,208 आता है। बेचा है ना, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर बिक्री बही में। ओके, बिक्री बही में लिखा है 15 तारीख का नलिल बोरा खाते 8,208 आता है। ओके, इस तरह से एंट्री करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं 24 तारीख को नलिन ने आधा माल वापस किया, जिसे तुरंत आनंद को वापस किया। तो सबसे पहले बिक्री वापसी करे में लिखना पड़ेगा, फिर खरीद वापसी में लिखना पड़ेगा। तो देखते हैं बिक्री वापसी पहले। तो बिक्री वापसी में हम लोग यहाँ पर देखते हैं नलिन बोरा ने आधा माल करना हो तो देखो इसका इतने में बेचा था ना, तो उसमें 2 से भाग देते हैं तो हमारे पास आता है 4,104। तो ये आधा माल इतना वापस कर दिया है। अब हम लोग आधा माल किसको वापस करेंगे, तो यहाँ पर खरीद वापसी में आनंद को बेचेंगे और खरीद वापसी में 24 तारीख है आनंद खाते। तो हमने कितना से ले लिया था, 7,600 था, उसका आधा करेंगे तो 3,800 आता है। तो हम लिखेंगे आनंद खाते खरीद वापसी वही में लिखते हैं। अगला देखते हैं 27 तारीख का, ₹400 का माल 10% व्यापारी बट्टा और 5% रोकड़ बट्टा से बेचा। यहाँ तो नाम किसी का लिखा ही नहीं, मतलब रोकड़ व्यवहार होगा, इसलिए इसको ध्यान दे देंगे। 28 तारीख का देखते हैं, 800 का पुराना फर्नीचर मोहम्मद को 2500 में बेचा है। फर्नीचर बेचा है तो ये मुख्य रूम नामचा में इसकी एंट्री होगी, इधर होगी नहीं। अब यहाँ पर लिखते हैं कुल उधार खरीदी कितना है, 1,10,300 और कुल उधार वापसी 3,800 होता है। ऐसे यहाँ पर लिखते हैं कुल उधार बिक्री 8,208 और कुल उधार बिक्री वापसी 4,104 होता है। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे की माहिती पर से कौशल जवेरी की खरीद बही, बिक्री बही और माल वापसी बही तैयार करो। 2025 जनवरी 10 सूर्यकांत को 15,000 का माल 5% रोकड़ बट्टा से बेचा। ओके, खरीदा। क्या आएगा यहाँ पर, खरीदा। उधर असाइनमेंट में गलत छपा हुआ है, इसके लिए आंसर नहीं आ रहा था। खरीदा प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ पर खरीदा आना चाहिए। ओके, तो खरीदा है तो हम लोग देखेंगे रोकड़ बट्टा को ध्यान नहीं देंगे तो सूर्यकांत खरीद बही में लिखेंगे यहाँ पर सूर्यकांत खाते 1,500। उसी तरह से हम लोग 16 तारीख का देखते हैं। 16 तारीख नवीन ब्रदर्स को 200 का माल वापस किया और बदले में जमा चिट्ठी मिली। नवीन ब्रदर्स को क्या किया है, माल वापस किया है, खरीदा होगा तो ही वापस करेंगे ना। तो यहाँ पर नवीन ब्रदर्स खाते 200 यहाँ लिख देंगे वापसी बही में, खरीद वापसी बही में 16 तारीख का। 21 तारीख को देखते हैं, दलाल एंड कंपनी को ₹2,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा और 2% रोकड़ बट्टा से बेचा, बदले में आधी रकम तुरंत मिली। आधी रकम मिली हो वो हमको ध्यान देना नहीं, हमको पूरी एंट्री करनी है। 2,000 का 10% निकालते हैं तो व्यापारी बट्टा निकाल देते हैं तो कितना होगा, 1,800, बराबर 1,800 की एंट्री करेंगे। बेचा है इसलिए बिक्री बही में आएगा। ओके, बिक्री बही में यहाँ देखते हैं तो हमारे पास क्या लिखेंगे, दलाल एंड कंपनी खाते 1,800 होता है। आगे देखते हैं 21 तारीख का। ओके, हो गया है। 27 तारीख का देखते हैं, राष्ट्रीय स्टोर के पास से 5,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा से खरीदा और बताया कि पूरा माल दलाल एंड कंपनी को भेज दे। तो हम लोग यहाँ पर भेज देंगे बाद में, पहले हम लोग इसकी एंट्री करेंगे। 5,000 का 10% व्यापारी बट्टा निकालते हैं तो 4,500 होता है। तो यहाँ पर 27 तारीख को खरीद बही में लिखेंगे राष्ट्रीय स्टोर खाते 4,500।
अब वो उसको किसको भेज दिया है, तो 28,000 को देखो, दलाल एंड कंपनी को 20% लाभ चढ़ा करके भर्तिया भेज दिया है। बराबर, यहाँ पर भर्तिया का मतलब क्या होता है, बिल भेज दिया है। ओके, बिल भेज दिया है। ओके, तो यहाँ राशि से हमने राष्ट्रीय स्टोर खाते से 4500 में बीज खरीदा था ना, यहाँ पर 4500 में, उसमें 20% लाभ चढ़ाया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4500 प्लस का बटन 20% करते हैं तो 5400 आता है। तो हमको 5400 में बेच दिया है, किसको, दलाल एंड कंपनी को, तो बिक्री बही में लिखेंगे। तो 28 तारीख का हम यहाँ पर लिखते हैं दलाल एंड कंपनी खाते 5400। 30 तारीख का देखते हैं, दलाल एंड कंपनी ने 360 का माल नुकसानी वाला होने से वापस किया, इसने हमको वापस कर दिया है 360 का, तो हम लोग इसको कहाँ लिखेंगे, बिक्री वापसी में लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा है बिक्री वापसी में 30 तारीख का दलाल एंड कंपनी खाते 360। अब 360 तो हम उसको भी वापस करेंगे, लेकिन कितने रुपए में, हमने तो 20% लाभ चढ़ा के देखा, तो आप गणना करोगे तो कैसे करोगे, बोले 360 माइनस 20%, इस तरह से करना पड़ेगा, इस तरह से ही होगा नहीं। तो ध्यान रखना कैसे करना है, देखो मूल कीमत 100 रुपये, लाभ चढ़ा के बेचा कितने में, 20 में, तो बराबर, तो ये हो गई हमारी बिक्री कीमत। अब हम लोग को 300 तो बिक्री कीमत 120 हो तब बिक्री कीमत 360, जब 100 हो तो कितनी होगी, तो हम लोग को ऐसे क्रॉस गुणा का 360 गुणा 100 और बट्टे में 120, इस तरह से हमको निकालना पड़ेगा। ओके, जैसे कि हमने यहाँ पर 120 हो बिक्री कीमत तो 360 होती है, जब 100 होगी तो कितनी, तो इस तरह से हमने निकाला है, इसका गुणा इससे, इसको बट्टे में लिखा है तो 300 होती है। देखेंगे हमने किसको माल बेचा, भेज देंगे वापस से, हमने तो राष्ट्रीय से ख़रीदा था तो उसको वापस बेचते हैं, राष्ट्रीय स्टोर खाते 300। अब टोटल मारते हैं इन सबका, तो टोटल कितना होता है, यहाँ पर 6000 होता है, सॉरी 500 होता है। इधर खरीद बही का कुल उधार खरीदी कितनी होती है, 600 होती है, और कुल उधार खरीद वापसी 500 होती है। ऐसे ही यहाँ देखते हैं, कुल उधार बिक्री 7200 होती है और कुल उधार बिक्री वापसी 360 होती है। ओके, हमने यहाँ पर दलाल कंपनी 360 लिखा था, वापसी किया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 4 में हमारे पास क्या दिया है, नीचे की माहिती पर से श्री श्वेता फर्नीचर मार्ट की खाने वाली खरीद बही, बिक्री बही, माल वापसी बही, यानी दोनों माल वापसी बही, खरीद माल वापसी और बिक्री वापसी दोनों बनानी पड़ेगी। 2024 मई 4 तारीख है, राजेश्वर फर्नीचर मार्ट में से अलमारी 10 नंग प्रति नंग 1 और 10 नंग कुल कुर्सी 700 और टेबल 20 प्रति नंग 2500 के भाव से खरीदी। तो खरीद वही में निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखेंगे इसका इससे गुणा करते हैं तो 10,000 आता है, और ये इसका इससे गुणा करेंगे और फिर इसका इससे गुणा करेंगे तो कितना आता है देखते हैं। बराबर, भाव से गुणा कर देना तो आ जाएगा। 4 तारीख है, राजेश्वर फर्नीचर मार्ट 10,000, कुर्सी की कीमत 28,000, टेबल 50,000 और कुल यहाँ दी है 88,000, सबका जोड़ा है। 10 तारीख का देखते हैं, कमल को 10 कुर्सी 1200 के भाव में, यानी ये 12,000 हो जाएगा। 5 अलमारी 1600 के भाव में, यानी ये 16 पंजे 80, 8,000 के भाव से बेची हैं। तो कमल खाते कहाँ पर लिखें, बेची है तो बिक्री वही में आएगा इसकी एंट्री। इतना तो होशियार भाव से गुणा कर ही लोगे। कमल खाते यहाँ पर 8,000 की अलमारी है और टेबल है 12,000 की, कुल 20,000 की होती है। अब 12 तारीख का देखते हैं, कमल ने 1 कुर्सी और 1 अलमारी नुकसान वाली होने से वापस किए, जिसे हमने राजेश्वरी मार्ट को भेज दी। अब आपको ध्यान में रखना, पहले तो इसका भाव देखना पड़ेगा, पहले कमल के खाते में लिखते हैं। बराबर, कमल ने वापस किया है तो बिक्री वापसी बही में लिखा जाएगा। तो 1 कुर्सी का भाव कितना है, 1200 है, और 1 अलमारी का भाव कितना है, 1600 है। 1200 और 1600 की एंट्री करेंगे। तो यहाँ लिखा है 12 तारीख को कमल खाते अलमारी का भाव था, एक अलमारी वापस की तो भाव है 1600, एक टेबल वापस की है तो उसका भाव है 1200, तो कुल हो गया 2800। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर सब में ऐसा हो गया है कि कुर्सी जो था ना, कुर्सी की जगह टेबल लिख गई कीमत, तो जहाँ एक कुर्सी जहाँ लिखी है वहाँ पर आप टेबल लिख देना, टेबल जहाँ लिखा वहाँ कुर्सी लिख देना, तो ये कीमत सही आ जाएगी। तो ये गलती हुई है, थोड़ा सोच समझ लेना, क्योंकि है ना जल्दबाजी में किया है, इसके लिए आप देखते लेते रहना। ओके, टेबल कुर्सी की जगह पर टेबल की जगह कुर्सी की एंट्री कर देना ये वाली। ओके, सब में सभी में है ना। अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर क्या दिया गया है,
फिर देखते हैं उसने वापस किया ना, कमल ने एक कुर्सी, तो हमने किसको भेजा था, राजेश्वरी को भेजेंगे। तो हमने राजेश्वरी से क्या भाव में ख़रीदा था, तो राजेश्वरी से हमने देखो पहले बोलता है कुर्सी हमने क्या भाव ख़रीदा था, कुर्सी का भाव है 700। ओके। और फिर वो एक अलमारी का भाव क्या है, अलमारी का भाव है 1000। तो हम लोग खरीद वापसी बही में लिखेंगे राजेश्वरी फर्नीचर मार्ट खाते 1000 और 700 कुर्सी है। टेबल की जगह पे यहाँ पर टेबल लिखा है, वहाँ कुर्सी लिख देना, कुर्सी जहाँ लिखा है वहाँ टेबल लिख देना। तो आपका ये सवाल सही हो जाएगा। मेरे से गलती हुई है उसके लिए माफ़ी। 15 तारीख का देखते हैं, मेवाड़ फर्नीचर मार्ट से 10 टेबल प्रति नंग 1800 और 15 अलमारी प्रति नंग 900 के भाव से तथा 20 कुर्सी प्रति नंग 800 के भाव से खरीदी, आधी रकम चुका दी। तो खरीद खाते में इसको लिखना पड़ेगा, खरीद खाते और यहाँ पर कीमत लिखी है, गुणा कर लेना, टेबल कुर्सी को देख लेना ध्यान से। ओके। अब हम यहाँ पर देखते हैं, मेवाड़ फर्नीचर मार्ट को नुकसानी वाली टेबल नंग 2 और कुर्सी नंग 3 वापस किए, तो इससे गुणा कर देंगे, हमने कितने में ख़रीदा उससे बिक्री वापसी में आ जाएगा। मेवाड़ फर्नीचर मार्ट इतना आ जाएगा, बराबर। यहाँ लिख दिया है भाव से। कुल उधार खरीदी 1,35,000, कुल उधार खरीद वापसी 7700। तो कुल उधार बिक्री कितना होता है 20,000, कुल उधार बिक्री वापसी 2800। इस तरह से किया है। पांचवा सवाल देख लेते हैं एक बार। तो पांचवा सवाल हमारे पास है, नीचे के व्यवहार पर से राज ट्रेडर्स के चौपड़े खरीद बही, बिक्री बही, माल वापसी बही तैयार कीजिए। तीसरा है 2025 जनवरी महेंद्र के पास से 20,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा और 5% रोकड़ बट्टा से खरीदा। हम इसको ध्यान में देंगे, यहाँ पर 20,000 का 10% है तो कितना होगा 20 का 10%, तो 2,000 होता है ना, 2,000 घटा देते तो 18,000। तो हम लिखेंगे महेंद्र खाते खरीद बही में, बराबर। खरीद बही में लिखेंगे महेंद्र खाता 18,000। 8 तारीख का देखते हैं, महेंद्र के पास से खरीदा माल में से आधा माल 12,000 रुपये में कमल को बेच दिया। तो बिक्री बही में आएगा 1,200 रुपये, 12,000 में बेच दिया है, तो 12,000 का एंट्री करेंगे यहाँ पर कमल खाते 8 तारीख का। 16 तारीख को देखते हैं, धर्मेंद्र के पास से 16,000 का माल 10% व्यापारी बट्टे खरीदा, आधी रकम चेक से चुका दी है। चेक से चुका दी, उसको कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर 16,000 का 10% निकालते हैं तो 1,600 आता है। उसको घटा देते तो हम लोग क्या किया है, हमने खरीदा, तो खरीद खाते लिखेंगे, खरीद वही में लिखेंगे। तो धर्मेंद्र खाता उधार और 14,400 आता है। 21 तारीख को देखते हैं, मनीष ने अपने पास से 10,000 का माल 5% रोकड़ बट्टा से खरीदा, बराबर। रोकड़ बट्टा से खरीदा है। मनीष ने अपने पास से, यहाँ पर ध्यान रखना, मनीष ने खरीदा है हमारे पास से, अपने पास मतलब हमारे पास से। तो हमने क्या बेचा होगा मनीष को, हमने मनीष को बेचा होगा तभी ना, तो इसलिए बिक्री बही में आएगा 10,000। ओके। तो यहाँ पर लिखते हैं मनीष खाते 10,000 आता है। अब यहाँ पर देखते हैं 30 तारीख, कमल ने आधा माल वापस किया जिसे हमने महेंद्र को वापस किया। कमल को हमने कितने में बेचा था, तो कमल को यहाँ पर देखेंगे महेंद्र से ख़रीदा था, कमल को 12,000 रुपये का माल कमल को बेचा। इसके 12,000 का आधा कितना होता है 6,000। तो खरीद वापसी बही, बिक्री वापसी बही में लिखेंगे कमल खाते 6,000 का माल वापस किया है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर फिर ये क्या बोलता है कि हमने महेंद्र को वापस किया। तो महेंद्र से हमने कितने में ख़रीदा था, तो महेंद्र से हमने ख़रीदा था, ये रहा ना यहाँ पर 20,000 का माल ख़रीदा था। और व्यापारी बट्टे मैंने कितने में ख़रीदा 18,000। 18,000 का आधा कितना होता है 9,000, बराबर। आधा माल हमने बेचा था, आधा माल इसका कितना होता है 9,000, यानी 9,000 माल बेचा था 12,000 में। अब उसने आधे में से आधा वापस किया, तो हम भी आधा हमारे पास ये, इसका आधा हमने वापस किया, मतलब 4500 वापस किया है। तो महेंद्र खाता 4500 होता है। अब यहाँ पर लिखते हैं कुल उधार खरीदी 32,400 आता है, कुल उधार खरीद वापसी 4500 होता है। फिर यहाँ लिखते हैं कुल उधार बिक्री 2200 है और कुल उधार बिक्री वापसी 6,000 है। यहाँ पर 22,000 लिखा है, यहाँ पर 6,000 है। ओके, बराबर। थोड़े बोलने में जल्दीबाजी में बोलने में गलती हो तो माफ़ करना। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।